हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल तिवारी सर की पाठशाला। बच्चों, एनसीईआरटी मैथमेटिक्स में हम 9th क्लास हम आज पढ़ेंगे एडिशनल क्वेश्चन बेस्ड ऑन एक्सरसाइज 1.3। तो शुरू करते हैं। चलिए, वैसे आप क्वेश्चन तो सफिशिएंट कर चुके हैं, लेकिन फिर भी कुछ क्वेश्चन और हैं जो तरीके तो बिल्कुल वही सेम है, बिल्कुल डिफरेंस नहीं है, लेकिन थोड़े से क्वेश्चन उससे लेंदी भले ही हो सकते हैं, बट तरीका वही है। तो चलिए करते हैं हम शुरू। पहला कह रहा है कि P बाई क्यू फॉर्म लिखना है, राइट इन P बाई क्यू फॉर्म। पहला क्वेश्चन है इसका, पहला क्वेश्चन है 2.4178 178 के बाद है 4178। तो बच्चों, जैसा आप जानते हैं कि जो हमें क्वेश्चन दिया हुआ है उसी को हम डेसिमल एक्सटेंडेड डेसिमल के फॉर्म में हमें लिखना है। कैसे? लेट x इज इक्वल टू 2.4178 178 4 के ऊपर में बार नहीं है, इसलिए 4 एक ही बार लिखा जाएगा, 178 बार बार लिखा जाएगा। ये पहला हो गया इक्वेशन नंबर। अब 3 डिजिट है जो रिपीट हो रहा है, 3 डिजिट, तो 30 ऑन 1 यानी कि 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे दोनों तरफ। तो मल्टीप्लाई 1000 बोथ साइड्स, तो 1000x इज इक्वल टू 1000 इंटू 2.4178 इस तरह से, और मल्टीप्लाई हो जाएगा जब इसके बाद क्या लिखेंगे, 3 डिजिट है तो डेसिमल 3 प्लस राइट साइड जाएगा, यानी 7 के बाद डेसिमल यहाँ आ जाएगा, यानी 2417.8178 इस तरह से। ये इक्वेशन नंबर 2 हुआ। अब 2 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करना है बाई इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1। तो चलिए 2 को ऊपर लिखिए, 1000x इक्वल टू 24178.8178 और पहला क्या है, पहला ये है x इक्वल टू 2.27 के नीचे होगा, डेसिमल के नीचे रहेगा, तो ये ध्यान देना है। इसके बाद डेसिमल के जस्ट पास नजदीक वाला लेफ्ट साइड में 27 के पास रहेगा, इसके इधर में कुछ भी नहीं है, तो इसको हम 0 समझ सकते हैं, या नहीं भी लिखेंगे 0 तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। कुछ बच्चे जो हैं उनको डाउट होता है, इसलिए हम लिख देते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे 2 और यहाँ 0.417 और इस तरह से, और इसको सब्ट्रैक्ट करिए, तो ये कितना हो जाएगा, 999x इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 5142.8 में से 4 जाएगा 4, और इसके बाद 8 में से 4 जाएगा 4, इसके बाद 178 ये बाकी के कैंसिल आउट हो जाएंगे, यानी एक तरह से ये कि यहाँ का ये वाला पोर्शन यहाँ से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, सिर्फ डेसिमल के बाद एक डिजिट रहेगा। तो इस तरह से x की वैल्यू आ जाएगी 2415.4 डिवाइडेड बाई 999। अब चूंकि P बाई क्यू फॉर्म में लिखना है आपको, और P क्या होना चाहिए, इंटीजर है। आप देख रहे हैं ऊपर का न्यूमरेटर जो है इंटीजर नहीं है, डेसिमल में है, तो आपको इंटीजर बनाना है। कैसे? इसको डेसिमल को फ्रैक्शन बना दीजिए, 24154 बाई 9990, ये होगा 9980 हो जाएगा। अभी 2 से कट जाएगा, आप देख रहे हैं, तो 2 से कटा दीजिए, 1 जार 2 जार 077 और ये 2 चौका 2 9 18 2 9 18 2 करके 10, ये इस तरह से। अब साथ में 14 और 3 17, ये 3 से अब नहीं कटेगा, फर्दर कटेगा नहीं, तो यही हमारा 12077 4995, ये हमारा आंसर हुआ।
तो इस तरह से आप लिखेंगे कि तो इस बार अरेंज करके लिख दीजिए 12077 बाई 4995। तो हैंस क्या ये 2.4178 इज इक्वल टू कितना 12077 डिवाइडेड बाई 4995। ठीक है बच्चों, क्लियर है? मिटाऊं? वीडियो को पॉज करके आप नोट कर लीजिए। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कह रहा है बेटा? क्वेश्चन 7 कह रहा है कि पी बाई क्यू फॉर्म में लिखने वाले ही सारे क्वेश्चन है ये। सेकंड कि 0.0032 और 32 पे बार है। आप वीडियो को पॉज करके और उस क्वेश्चन को खुद करिए, एक बार ट्राई करिए कि देखिए कि आपसे होता है कि नहीं होता है। मुझे उम्मीद है कि आप जरूर कर लेंगे इसको। ठीक है, तो देखिए वैसे ही करेंगे हम इसको। पहला स्टेप क्या होता है कि लेट 0.x इज इक्वल टू 0.00323232। ये पहला इक्वेशन। दो डिजिट रिपीट कर रहा है तो दो 01 पे यानी 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो लिखिए मल्टीप्लाई 100 बोथ साइड्स। तो 100x इक्वल टू 100 इंटू 0.00323232 और 100x इक्वल टू 100 मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या बनेगा? ये डेसिमल यहां से दो डिजिट है, ये दो जीरो है तो ये दो प्लेस राइट साइड है यहां आ जाएगा, यानी कि 0.323232। ये बन गया इक्वेशन नंबर 2। अब देखिए ये जीरो जब यहां आएगा तो लेफ्ट साइड में 3 जीरो हो जाएगा। 3 जीरो का कोई मतलब नहीं होता है। ठीक है, डेसिमल के पहले सिर्फ एक ही जीरो लिखा जाता है। 3 जीरो यदि हम यहाँ लिख भी दें तो बाकी जीरो मीनिंगलेस है, इसलिए कोई जरूरत नहीं है इसको। तो अब आप 2 - 1 करिए बाई 2 माइनस इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1। ठीक है, तो 2 को लिखिए 100x 0.323232 और पहला क्या है x इक्वल टू 0.003232 और इसको सब्ट्रैक्ट करिए तो क्या हो जाएगा 99x इक्वल टू 0.32 ऊपर से नीचे आ जाएगा। इसके बाद यहां से यहां ये वाला पोर्शन कैंसिल आउट हो जाएगा क्योंकि सेम है। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा? x इक्वल टू 0.32 बाई 99 या इसको लिख सकते हैं 32 बाई 9900। ये तो ठीक है, हमने डेसिमल को फ्रैक्शन में बदल दिया। अब ये 2 से कट जाएगा बेटा, तो 2 से कटाइए। 2 से भी कट जाएगा तो ये हो जाएगा 16, ये हो जाएगा 4 × 9 18 2 5 10 0। फिर 2 से कटेगा 8 2 × 4 2 4 8 2 7 14 2 5 10। ये बना, यानी क्या 8/2475। तो इस तरह से आपने देखा कि आपका आंसर क्या लिखेंगे? दिस इज इक्वल टू 0.0032 इज इक्वल टू 8/2475। दिस इज योर आंसर। ठीक है, आंसर देख लेते हैं, एक बार चेक कर लेते हैं। 8/2475 बिल्कुल सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3। बेटा हर क्वेश्चन को आप पॉज करके नोट भी करिए और हमारे करने से पहले आप खुद एक बार लगाइए क्वेश्चन को, क्योंकि तब तक आप बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे कर चुके हैं। अब मुझे उम्मीद है कि आप खुद भी कर सकते हैं, तो इसलिए थोड़ा सा इंडिपेंडेंट होकर करिए। इसको मिटाऊं मैं? ठीक है, चलिए।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन कह रहा है कि 1.323 वीडियो को पॉज करिए, खुद करिए। 323 पे बार है, खुद 23 पे बार है, तो क्या करेंगे, लेट x इक्वल टू 1.32323 और ये आपका इक्वेशन नंबर 1 बना। अब 2 डिजिट रिपीट कर रहा है, 201 पे 2 डिजिट रिपीट होता है, 232323, तो 201 पे यानी 100 से दोनों तरफ हम मल्टीप्लाई करेंगे। अब लिखिए मल्टीप्लाई 100 बोथ साइड्स, तो 100x इक्वल टू 100 इंटू 1.323232 और 100x इक्वल टू 132.323232 ये इक्वेशन सेकंड। अब एज यूजुअल इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को सब्ट्रैक्ट करिए, बाई इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1, तो लिखिए 2 को ऊपर 100x इक्वल टू 132.323232 और इसमें क्या लिखेंगे, 1 इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 1 पॉइंट, तो 1 किसके सामने रहेगा, 1 इसके सामने रहेगा, इधर कुछ नहीं है, तो 3232 कुछ बच्चों को डेसिमल से डेसिमल सब्ट्रैक्ट करने में प्रॉब्लम होती है। बच्चों ध्यान सिर्फ इतना ही रखना है कि डेसिमल के सामने डेसिमल रख दीजिए और करस्पॉन्डिंग डिजिट्स को करस्पॉन्डिंग डिजिट्स के सामने रख दीजिए। जैसे डिजिट से लेफ्ट साइड में पहला फर्स्ट है 1, तो इस पहला फर्स्ट 2 के नीचे आएगा ये 1, इसके बाद इधर कुछ नहीं है तो इधर 0 0 हो गया, इसके बाद आगे का 0 और इसके बाद सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 99x, ये हो गया 1 3 और 1, 2 में से 1 जाएगा 1 और 3 और 1 और डेसिमल के बाद का सारा कैंसल आउट हो जाएगा, सारा सेम है, तो ये 1 3 1 ही रह गया, यानी x इक्वल टू 131/99, यानी अब ये कटेगा नहीं, कटेगा ये नहीं कटेगा किसी भी नंबर से, तो इसका आंसर आएगा 131/99, बिल्कुल सही है। तो आंसर क्या लिखेंगे, आंसर लिखेंगे 1.323 इज इक्वल टू 131/99, दिस इज योर आंसर। नोट डाउन, आगे बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन मेरे लिखने के बाद आप पॉज करके वीडियो खुद करिए बेटा, तब ज्यादा से ज्यादा फायदा होगा आपको। 32.1235 पे बार है, वीडियो पॉज करिए और खुद करिए 1 2 3 5, ठीक है। सेम वैसे ही लेट x इज इक्वल टू 32.12, तो रिपीट नहीं करेगा, 3535 रिपीट करेगा, 353535, ये पहला इक्वेशन। अब 2 डिजिट रिपीट हो रहा है तो 100 दोनों तरफ, मल्टीप्लाई 100 बोथ साइड्स, तो 100x इक्वल टू 100 इंटू 32.12353535, ये अभी नहीं, आगे लिखिए 100x इक्वल टू 2 प्लस राइट साइड, यानी डेसिमल जब यहाँ आएगा ये 3212 यहाँ, इसके बाद 0.353535, ये बना इक्वेशन सेकेंड। अब नाउ इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1, बिल्कुल सेम टू सेम मेथड है सब में, सिर्फ सब्ट्रैक्शन के समय में थोड़ा केयरफुल आपको रहना है बस, और कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन में।
तो चलिए इसको लिखिए 100x को ऊपर 100x इक्वल टू 3212.353535 और ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 32। तो 32 यहाँ आएगा डेसिमल के नीचे डेसिमल, इसके बाद ये 2 यहाँ इस 2 के नीचे, ये इसके नीचे, और ये इधर 0 हो जाएगा। 0 आप नहीं भी लिखेंगे तो भी चलेगा, इस 0 का कोई मीनिंग नहीं है, लेकिन मैं समझ कुछ बच्चे थोड़ा उनको ऑकवर्ड लगता है तो इसलिए मैं लिख दे रहा हूं। तो 1 2 इसके बाद 1 2 3 5 3 1 2 3 5 3 5 और इस तरह से आप सब्ट्रैक्ट करिए, ये हो जाएगा 99x इक्वल टू 220 11 में से 3 जाएगा 813 पॉइंट, यहां से ये वाला कैंसल आउट हो जाएगा, तो 35 में से 3 हो जाएगा और 2 हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो इस तरह से ये ठीक है। तो x की वैल्यू क्या होगी, x इक्वल टू 3180.23 अपॉन 99। तो ये इसको आप फ्रैक्शन बनाइए, डेसिमल हटा दीजिए, 3180.23 सॉरी डेसिमल हट गया, तो 99 डेसिमल के बाद कितने डिजिट है, 2, तो 2 जीरो लिख दिया जाएगा। डेसिमल के बाद जितना डिजिट होते हैं उतना लिख देते हैं हम, ये तो आप छोटे क्लास में पढ़े हुए हैं इसलिए इस चीज को हम बता नहीं रहे हैं। तो फिर भी कुछ बच्चे यदि उन लोगों को लगता हो कि पता नहीं ये कैसे हो रहा है, तो बच्चों डेसिमल को फ्रैक्शन में बनने के लिए डेसिमल के सामने 1 लिखते हैं, डेसिमल के बाद जितना डिजिट होता है उतना 0 लिख देते हैं, बस इतना। अब ये ऑलरेडी पहले से 99 है, 99 है, यानी 1 नहीं लिखेंगे तो 99 पे डेसिमल के बाद कितने डिजिट है, 2, तो 2 जीरो लिख देंगे, तो ये हो गया। तो इस तरह से ये अब ये कटेगा कि नहीं कटेगा ये आपको देखना है। तो 2 से तो कटेगा नहीं, 3 से कटाने के लिए ऐड करिए इनको, 5 और 8 13 और 13 और 4 17, 17 3 नहीं कटेगा, तो ये नहीं कटेगा। मेरे ख्याल से यही आंसर होना चाहिए। 318025 गलत लिखा हुआ है, 23 ही होना चाहिए, 90 ठीक है, 9900 ठीक है। तो ये आपका आंसर, इस तरह से आप लिखेंगे क्या कि हैंस 32.1235 इक्वल टू 318023 अपॉन 990, दिस इज योर आंसर। ठीक है बेटा, पॉज करिए वीडियो, नोट करिए आगे। चलिए क्वेश्चन नंबर कौन सा था, ये 4th था, तो 5th करिए। 5th या 0.407 पर बार, ठीक है। तो मैं समझता हूं बेटा बहुत आसान है, आप इसको करिए वीडियो कॉल करके और उसके बाद फिर आप मेरे से क्वेश्चन मैच करिए, ठीक है। तो क्या करेंगे, इसको लिखिए, लेट x इज इक्वल टू 0.40777, ये सिर्फ 7 ही रिपीट करेगा, 40 एक ही बार लिखा जाएगा, और एक ही डिजिट रिपीट कर रहा है, तो एक 0 1 यानी कि 10 से 1 पर मल्टीप्लाई करेंगे। लिखिए मल्टीप्लाई 10 बोथ साइड्स, तो क्या लिखेंगे, 10x इक्वल टू 10 इंटू 0.40777, यानी 10x इक्वल टू एक डेसिमल एक प्लेस राइट, यानी कि 4 के बाद 4.0777, ये आपका दूसरा इक्वेशन बना। और 2 - 1 बाई इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1, तो 10x इक्वल टू 4.0777, और पहला क्या है, x इक्वल टू 40 के साथ
इसके सामने 0, डेसिमल के सामने डेसिमल, यहाँ 4077 डबल ये, ठीक है। ये चलिए लिखिए यहाँ पे 9x, सॉरी सिर्फ 9x, 10x से x जाएगा, 9x इक्वल टू 4 पॉइंट, अब नहीं 4 नहीं होगा यहाँ पे। देखिए जब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये वाला दोनों चीज तो कैंसिल आउट हो जाएगा इधर, ये वाला यहाँ से, तो इसके बाद जो है 7 ऊपर से आ जाएगा नीचे, ये 10 बनेगा, 10 में से 4 जाएगा 6 और यहाँ बच जाएगा 3, ठीक है। और x इक्वल टू क्या हो जाएगा, x इक्वल टू 3.67 अपॉन 9 और इक्वल टू 367/900। इसको हमने फ्रैक्शन फॉर्म में बना लिया डेसिमल को, तो ये आपका करिए इसके 9 9 7 16, यानी 3 से नहीं कटेगा, ये 2 से भी नहीं कटेगा, तो यही आपका आंसर होना चाहिए। देखते हैं 349, सॉरी कौन सा क्वेश्चन था, हाँ 367 बिल्कुल सही है आंसर। तो इस तरह से आप लिखेंगे यहाँ पे 0.407 इज इक्वल टू 367 अपॉन 900, दिस इज योर आंसर। ओके, चलिए बढ़ते हैं, नोट डाउन करिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो ये क्वेश्चन है, फिक्स क्वेश्चन कह रहा है कि तो इसको करिए, लेट x इज इक्वल टू 0.03525252, इस तरह से सिर्फ 5 को रिपीट कर रहा है, अब 2 डिजिट रिपीट कर रहे हैं, इसे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई 100 बोथ साइड, तो 100x इक्वल टू 100 इंटू 0.035252 और इसके बाद 100x, 2 डिजिट मतलब यहाँ जाएगा 3 पॉइंट, 2 डिजिट डेसिमल, तो ये यहाँ 1 और 2 यहाँ जाएगा 3.5252, तो ये बन गया आपका इक्वेशन 2। अब करिए 2 - 1 बाई, तो लिखिए 100x इक्वल टू 3.5252 और x ये है, x इक्वल टू 0.035252 और 52, और इस तरह से इसको सब्ट्रैक्ट करिए, तो 99x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये वाला चीज जो है वो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 12 में से 3 जाएगा, 9 बच गया 4 और ये हो गया 3.49, ठीक है बेटा। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, x इज इक्वल टू 3.49 डिवाइडेड बाई 99, या इसको लिख सकते हैं 349/9900, तो दिस इज योर आंसर, ठीक है। क्वेश्चन सेम है सब, यहाँ कुछ गड़बड़ हो जाए तो फिर यहीं पर प्रॉब्लम, थोड़ा यही वाला स्टेप है जो माइनस करते हैं, और डेसिमल के सामने जो डेसिमल वाला जो नंबर रखते हैं, यहीं पर आपको मोस्ट केयरफुल रहना है, यही वाला स्टेप है जो गलती होने की पॉसिबिलिटी यहीं पर होती है। माइनस करते हैं जब, तो डेसिमल के सामने डेसिमल जब रखते हैं, नीचे एक इक्वेशन 2 के बाद इक्वेशन 1 नीचे रखते हैं, और सब्ट्रैक्शन जो करते हैं, यही स्टेप इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप है, यहाँ आपको मोस्ट केयरफुल रहना है, इसके बाद और कुछ नहीं, बस। तो इस तरह से आपका हो गया क्या कि हैंस 0.3252 पर बार इज इक्वल टू 349/9900, दिस इज योर आंसर। ओके, नोट कर लीजिए। ये है क्वेश्चन कि कह रहा है कि राइट ए फ्रैक्शन इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। सेकंड क्वेश्चन है राइट एज
फ्रैक्शन इन सिंपलेस्ट फॉर्म। तो क्या है पहला क्वेश्चन इसका? पहला क्वेश्चन है 2.36 पे बार है और प्लस 0.2323 पे बार है। ये क्वेश्चन बेटा। तो इसको ये क्वेश्चन क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ऐसे नहीं हुआ है जैसे आप 2.36 पे बार है और इधर 0.23 पे बार है और कोई डायरेक्ट ऐड कर दे, ऐसे कर दे और यहाँ बार लगा, तो ये गलत हो जाएगा बेटा। ये रिपीटेड डेसिमल है इसलिए ऐसे नहीं जोड़े जाएंगे, तो ये गलत हो जाएगा। इस तरह से नहीं कर सकते हैं आप। तो क्या करना होगा इसके लिए? इसके लिए यही करना होगा कि सबसे पहले इसको पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखिए, इसको अलग से पी बाई क्यू के फॉर्म में, फिर दोनों को हम ऐड करेंगे। तो सबसे पहला है कि इसका स्टेप 1 लिखिए, इसको स्टेप 1 2.36 एज पी बाई क्यू फॉर्म। ठीक है, तो क्या करेंगे? लिखिए x इक्वल टू 2.36 कितने से मल्टीप्लाई करेंगे? 100 से, क्योंकि 2 डिजिट रिपीट हो रहा है। तो 100x मल्टीप्लाई 100x बोथ साइड, 100x इज इक्वल टू, यहाँ आ जाएगा डेसिमल, तो कितना रहेगा? 236.36 और इस तरह से ये पहला हुआ, ये दूसरा हुआ। 100 से मल्टीप्लाई कर दिया हमने दोनों तरफ। तो अब 2 - 1 करिए, 2 - 1, तो 100x इक्वल टू 236.36 और x इक्वल टू 2.3636। इस तरह से इसको सब्ट्रैक्ट करिए, ये हो जाएगा 99x इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा? 432। इसके बाद आंसर आउट हो जाएगा। अब x की वैल्यू आपकी आ गई, x इक्वल टू 234 डिवाइडेड बाई 99। तो ये आपका क्वेश्चन। अब ये कटा भी सकते हैं आप इसको, ये कटेगा, ये कट सकता है। ये कितने से? ये 3 से भी कट जाएगा, 4 3 7 दोनों, लेकिन कोई बात नहीं, आप छोड़ दीजिए इसको ऐसे। यानी इसकी वैल्यू आपकी कितनी है? 2.36 हैंस इक्वल टू 234 बाई 99। ये हो गया, इसकी वैल्यू निकाल दी आपने। फिर इसी तरह से स्टेप 2 लिखे यहाँ पर। स्टेप 2 में क्या करेंगे आप? 0.23 एज पी बाई क्यू फॉर्म। तो क्या लिखेंगे? x इक्वल टू 0.2323, पहला मल्टीप्लाई 100 दोनों साइड, 100 मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे? 23.232323, ये हो जाएगा। दूसरा 2 - 1 करिए बाई 2 - 1, तो 100x इक्वल टू 23.2323 और x इक्वल टू 0.232323। यहाँ इसके बाद ये हो जाएगा 99x इक्वल टू 23 हो गया सिर्फ, क्योंकि ये डेसिमल के बाद सारे कैंसिल आउट हो गए। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा? x इक्वल टू 23 बाई 99। तो इसका मतलब हैंस क्या? 0.23 बार इक्वल टू 23 बाई 99। तो यहां तक आपको समझ में आ गया। अब बच्चों अब इसको लिख लीजिए। ये तो आपकी वैल्यू किस चीज की निकालनी है? इसकी। नाउ 2.36 प्लस 0.23 इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू लिखेंगे यहाँ पे 234 बाई 99 और प्लस 23 बाई 99। तो देखिए हमने कटाया नहीं, यदि हम कटा दिए होते तो दोनों का लाइक फ्रैक्शन चेंज हो जाता है। यहाँ पे यहाँ डिनोमिनेटर चेंज होता है, इसलिए यही सोच के हमने नहीं कटाया था। क्योंकि यदि आप यहाँ कटा देते हैं तो कट तो जाएगा,
लेकिन फिर यहाँ पर दोनों का लाइक फ्रैक्शन नहीं आएगा, ऐड करने में फिर हमें प्रॉब्लम आएगी, इसलिए हमने यही सोच के हमने नहीं घटाया। अब क्या करेंगे, लाइक फ्रैक्शन है तो एलसीएम तो 99 ही हो जाएगा, और एक 4 3 7 और 3 2 5 और ये हो जाएगा 2, तो ये इसकी वैल्यू ये होगी, ये आपका आंसर होगा 257/99, 257 में बिल्कुल सही है बेटा। अब चलिए एक क्वेश्चन मैं आपको और देता हूं, मतलब कुछ भी नहीं है इसमें, सेम है, बस आपको यही सावधानी रखना है कि डायरेक्ट नहीं ऐड करना है, इन दोनों को अलग अलग p/q फॉर्म में लिखना है, फिर उसको एलसीएम लेके करना है। हो सकता है कई बार कि डायरेक्ट दोनों का डिनोमिनेटर सेम ना आए, तो आपको उस केस में आपको एलसीएम लेना पड़ेगा। अब ये क्वेश्चन यहाँ पर सेकंड एक क्वेश्चन में लिख कर है और आपको देता हूं, और इसको आपको खुद करना है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, कोई डिफरेंस नहीं है इसमें। राइट इन p/q फॉर्म। सेकेंड क्वेश्चन है 0.38 और प्लस 1.27 इक्वल टू 164/99, ये इसका आंसर है, ये इसका आंसर है बेटा, ये आंसर है। इसको p/q फॉर्म में है, ये क्वेश्चन ये है, तो इसका आंसर लिख देता हूं ताकि आपको पता लग जाएगा कि हमने आंसर सही किया है कि नहीं। 164/99 ये आपका आंसर है। तो इस तरह से बेटा ये क्वेश्चन सेम है, इसलिए मैं करना समझदारी की बात नहीं समझता हूं, आप थोड़ा सा प्रैक्टिस करना है आपको भी। तो इस तरह से मैं ये एक्सरसाइज पर बेस्ड जितने तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं वो हमने सफिशिएंट करा दिया। अब बेटा हम 1.2 एक्सरसाइज को पीछे छोड़े हुए हैं, जो कि इरेशनल नंबर है। अब अगला बार अगली वीडियो में हम 1.2 एक्सरसाइज को डिटेल में करेंगे, और जो एडिशनल क्वेश्चन होगा फिर उसके बाद एडिशनल क्वेश्चन पर अलग से चैप्टर वीडियो बनाएंगे हम। तो तब तक के लिए हमें इस वीडियो में यहीं पे जा दीजिए, फिर अगली वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू बेटा, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू, और प्लीज लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर मेरी वीडियो। थैंक यू बेटा, मेरी हिम्मत बढ़ेगी तो आपके लिए भी मैं खूब मेहनत करूंगा। थैंक यू बेटा, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।